ये वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहाँ विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आराध्या न्यूज और मैं हूं निखिल। अभी सासाराम में हुई बम विस्फोट की जो घटना थी उसको एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने बताया है। उस पर आज क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र गंगवार, आपको बताया कि सासाराम में जो बम विस्फोट की खबर थी वो एक अफवाह थी। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि सासाराम में जो बम विस्फोट हुआ था वो अफवाह था, लेकिन इस सभी चीज पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सूचना है कि कल तक इंटरनेट में जो बैन है उसको कल शाम तक विस्तार किया गया है। अगर कोई दूसरी सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएंगे। वैसे स्थानीय प्रशासन का ये निर्णय होगा कि वो जिनके स्तर से ये 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है वो अपने निर्णय लेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बैठ के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और कर्मियों को सज़ा लगातार दिला रहा है। और स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत मेरे पास में फरवरी माह का समेकित आंकड़ा आ गया है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संक्षेप में। फरवरी माह में कुल 479 कांडों में 684 अभियुक्तों को सज़ा दिलाई गई, जिसमें से उन 684 अभियुक्तों में से 78 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। 91 अभियुक्तों को 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा दी गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉक्सो के 47 कांडों में भी सज़ा सुनाई है। पॉक्सो जो किशोर बच्चियों के साथ में बलात्कार या उत्पीड़न की जो घटनाओं से मामले हैं, उसमें 47 कांडों में 61 अभियुक्तों को सज़ा दी गई है फरवरी महीने में। इसी तरह से बलात्कार के 47 कांडों में 62 अभियुक्तों की सज़ा सुनाई गई। पिछले साल के आंकड़ों से अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले साल 2022 के फरवरी माह की तुलना में वर्ष 2023 के फरवरी माह में प्रायः सभी अपराध के शीर्षों में अधिक अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। बलात्कार के कांडों में इस वर्ष 62 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है, जबकि पिछले साल 31 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई थी। इस प्रकार सज़ा की रफ्तार दुगनी हो गई। पॉक्सो अधिनियम में भी इस वर्ष जो फरवरी माह है उसमें 61 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई, जबकि पिछले वर्ष 27 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। ये आंकड़ा भी 2 गुने से ज़्यादा है। कुल जो कन्विक्शन है, टोटल जो कन्विक्शन है वो भी इस बार लगभग दुगना है। पिछले फरवरी महीने में 318 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई थी, जबकि इस बार जैसा आपको बताया 684 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। तो इस प्रकार से बिहार पुलिस लगातार त्वरित विचारण अर्थात स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत अभियुक्तों को सज़ा दिलाने की कार्रवाई कर रही है। और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में, उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई है 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह के बैकग्राउंड है। वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुँचे या कैसे पहुँचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, FIR, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत कराएंगे। अभी मेरे पास में अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा, वो अभी प्रोफाइल सामने नहीं है। वो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के पास में होगी, मैं कलेक्ट करके आपको उपलब्ध करूँगा। कई पीड़ित जो घर छोड़कर को विवश हुए हैं, उनका बयान आया है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके घर में आग लगाई गई, घर को लूटा गया। तो ये क्या जांच की जाएगी कि क्या पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ? जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है।
और जो आपने बोला सभी तरह के जो विक्टिम हैं उन सभी का बयान लेकर के हम लोग निश्चित रूप से जो एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है उस पर आगे बढ़ेंगे और सभी को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश थी, लेकिन अभी भी पुलिस वहां मुस्तैद है। हालांकि वहां की स्थिति जो है वो काबू में है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।